हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। जल्दी से जल्दी इसमें आप आइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सेकंड काउंसिल जो हुई वो हुई आपकी कहाँ पर? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में इनकी दूसरी काउंसिल हुई। इस दौरान ये कब हुई? फिफ्थ सेंचुरी सीई में। इसमें इनकी दूसरी काउंसिल हो गई। दूसरी काउंसिल के बाद फिर इसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे। फिर इसमें जब दूसरी काउंसिल हुई तो ये 12 अंग जो थे, इसके साथ 12 उपांग भी जोड़ दिए गए। जो 12 अंग थे कंपाइल किया गया जैना कैनन, उसमें 12 पहले से थे और फिर 12 उपांग भी जोड़ दिए गए। उपांग 12 उपांग भी जोड़ दिए गए। और इस चीज़ को फिर जैना ने, कह सकते हैं जैना मॉन्क्स जो थे, नॉट ओनली रॉट रिलीजियस, ये रिलीजियस, तो रिलीजियस के बारे में ही नहीं लिखा इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा। धर्म को छोड़कर केवल अपने धर्म के बारे में नहीं लिखा, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने ध्यान दिया। इनमें से कुछ इनके सेकुलर लिटरेचर है। इनकी बुक का नाम है पहला आचरंग सूत्र। आचरंग सूत्र इन्होंने 3 बुक इसमें कंपाइल, और इसके बाद जैन जो मॉन्क थे उन्होंने 3 बुकों का बनाया, कंपोज किया। पहले बुक है चारंग सूत्र। ये एक बुक इनकी बनी चारंग सूत्र। दूसरी बुक बनी इनकी सूत्र कटंगा, कह सकते हैं कटंगा सूत्र, कटंगा कह सकते हैं या सूत्र कटंगा। तो दूसरा इनका एक बुक ये थी, दूसरी किटंगा कह सकते हैं, ये दूसरी बनी। तीसरी एक बुक और इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था कल्पसूत्र। ये अर्लीस्ट पीरियड के थे कल्पसूत्र। और ये जो बुक बनाई गई हैं ये सभी की सभी अर्धमगधी में बनाई गई। किस में? अर्धमगधी। अर्धमगधी में ये बनी हुई है। लैंग्वेज जो यूज की गई है अर्धमगधी यूज की गई है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि जैन धर्म में वैदिक अथॉरिटी को नहीं माना है। जैन कह सकते रिजेक्टेड वैदिक अथॉरिटी। जैन जो है, जैन धर्म में महावीर कह सकते हैं, या सीधा महावीर का नाम ले। जैन में महावीर ने ये साफ साफ कहा, महावीर पहले, इसके पहले कुछ लोग मानते भी थे, लेकिन महावीर ने कहा, महावीर रिजेक्टेड, ये कि मैं नहीं मानूंगा, रिजेक्टेड वैदिक अथॉरिटी। जो वैदिक अथॉरिटी थी उसको इन्होंने बिल्कुल नहीं माना, इन्होंने बिल्कुल नहीं माना, वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जैनिज्म ने कहा कि जो हमारी जो सोच है वो नई सोच है, आप लोग अपर कास्ट लोअर कास्ट करते हो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इनका कह सकते हैं, जैन ने एक पॉइंट और इसमें दे सकते हो कि जैन ने क्या कहा, ये कह सकते हैं जैनिज्म इज एन ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थो कह सकते हैं अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन, ऑर्थोडॉक्स नहीं अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन। ये नई सोच और पुरानी सोच का नहीं है रिलीजन, ये नई सोच का रिलीजन है, धर्म है। इसके साथ इसमें अकॉर्डिंग टू जैनिज्म वर्ड हैज नो बिगिनिंग एंड, कह सकते हैं आर एंड। इन्होंने कहा ना ही इसका कोई शुरुआत हुई है ना ही इसका कोई अंत है। कौन कहता है? जैनिज्म। जैनिज्म कहता है कि जो वर्ड की शुरुआत हुई है कि हैज नो बिगिनिंग, कोई इसकी ना शुरुआत है और नो एंड, ना इसका कोई अंत है। किसने कहा? जैन धर्म में ऐसा कहा गया है। इन्होंने ये भी कहा कि चलो ठीक है, ये आपने इस चीज़ को मान लो, नहीं तो नहीं मानते हो तो और एक चीज़ बता दें। उन्होंने कहा कि जो संसार बना है ना, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से? उन्होंने कहा जीवा यानी सोल, और प्लस एक्शन यानी कर्म यानी मैटर, यहाँ पर मैटर या थिंग्स कह सकते हैं। 2 चीज़, सोल को आप कह सकते जीव
मैटर को कह सकते हैं आप, मैटर कहें या कुछ भी आप इसमें कह सकते, अजीव, ये कह दें अजीब। सत्य बात है ये, आपको भूख लगी है, आप चाहते हैं कि मुझे भूख मिट जाए मेरी, तो आप क्या खाओगे? खाना, या पानी पियोगे, दूध पियोगे, जूस पियोगे, कुछ ना कुछ तो पियोगे ना, खाओगे। तो वो क्या हुआ? एक कैसा है? नॉन लिविंग है, अबायोटिक है कि नहीं है? ये बायोटिक है, वो अबायोटिक है। तो इसमें ये चीज को क्या हुआ कि अजीव और जीव ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये चीज कहा उन्होंने। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनल कह सकते हैं, विच आर इंटरनल, लेकिन इसने कहा कि ये दोनों मिलकर ही क्रिएट करते हैं क्या? क्या क्रिएट करते हैं? कर्मा। कर्मा का मतलब एक्शन, ये। और उन्होंने कहा कि ये कर्म जो लीड करता है, यही बताइए, एक एंडलेस साइकिल है। कर्म एक कैसा है? एक एंडलेस साइकिल है। क्यों? क्योंकि ये बार बार घूमता है। बर्थ रीबर्थ इसी की वजह से होता है। बर्थ एंड रीबर्थ इसी की वजह से हो रहा है। तो ये बार बार ये चीजें हो रही हैं, जन्म ले रहा है आदमी, वो किस वजह से ले रहा है? सिर्फ इसी वजह से ले रहा है कि ये सारी चीजें कैसी हैं? रीबर्थ, बर्थ इसी वजह से हो रहा है। ये चीजें समझ आ गई आपको? आ गई होंगी। आगे चलते हैं। इसमें इनकी 3 ज्वेल्स देखेंगे, या आप कहेंगे त्रिरत्न इनका देखेंगे। त्रिरत्न कहें या आप कहें 3 ज्वेल्स या 3 जेम्स कहें, चाहे जो कहें, 3 प्रिंसिपल कहें। या त्रिरत्न कहें, ठीक है। अब यहां पर त्रिरत्न पहला, राइट, क्या होना चाहिए? फेथ, सही विश्वास। इसको उसमें कहा जाए हिंदी में सम्यक दर्शन कहा गया। इसमें क्या बोला गया? सम्यक दर्शन। दूसरा, राइट नॉलेज। राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान। तीसरा, नॉलेज के बाद राइट कंडक्ट, यानी महाव्रत, एक तरीके से कह सकते हैं सम्यक महाव्रत। महाव्रत, ये महाव्रत जो है ये अब कितने टाइप का होता है? ये 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का, 5 टाइप का। इन्हें बोलते हैं 5 वोव्स, यानी आपका पंच महाव्रता या 5 वोव्स बोलते हैं, इंग्लिश में कहें वोव्स। अब इसमें 5, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या होती है। 3 तो आपको समझ आ गए, अच्छा ज्ञान, अच्छे दर्शन और एक महाव्रता। इसके 5 वोव्स में ये बड़ा अच्छा है। 5 वोव्स में पहला, नॉट टू किल आर इंजर, ना ही इसको मारो किसी को, ना ही मार। इसका मतलब क्या हुआ? अहिंसा। जब किसी को नहीं मारोगे, कुछ नहीं करोगे, तो क्या हुआ? अहिंसा। किसी को नहीं मारो, हिंसा मत फैलाओ। दूसरा, एक अहिंसा हुआ। 5 ऑप्शन की क्या है? 5 चीजें। नॉट टू स्टील, चोरी मत करो।
नॉट टू स्टील, स्टील का मतलब यहां से ये है नॉट टू स्टील, चोरी मत करो, इसका हिंदी में कहेंगे आस्ते। चोरी ना करना कहलाता है आस्ते, हिंसा ना करना कहलाता है अहिंसा। तीसरा पॉइंट, नॉट, ये कह सकते हैं नॉट टू लाई, झूठ मत बोलो, नॉट टू लाई, सत्य बोलो, यानी आप कह सकते हैं इसको सत्य। जब सत्य, झूठ नहीं बोलोगे तो क्या बनेगा, सत्य। तीसरा, सिलिबेसी, सिलिबेसी का मतलब यहां पर यह है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य का जीवन जियो। तो इसमें क्या, ब्रह्मचर्य, जहां भी रहो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य तो जियो, ब्रह्मचर्य। चौथा, पांचवा है नॉट टू पॉसेस प्रॉपर्टी, मतलब आप एक ऐसे अपरिग्रह, घर छोड़ दो, प्रॉपर्टी का लालच मत करो। पॉसेस प्रॉपर्टी यानी अपरिग्रह, घर त्याग दो। ये 5 ऑप्स हैं इसके। इसके बाद ये 5 ऑप्स आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद एक हमारा और लास्ट में बचा है, फिर इसके बाद से हम इसमें थोड़ा सा तुलना कराएंगे इसमें। तो इसके 5 टीचिंग्स, 6 टीचिंग इसके कौन कौन से, क्या उपदेश है इनका, कैसे रहना चाहिए लोगों को, ये तो इसमें ये भी है कि ये चीज़ें नहीं करने, 5 ये भी। और भी एक सेंट्रल टू कह सकते हैं जैनिज्म टीचिंग का क्या अंतर आता है, और कैसे सीखना है लोगों को, क्या होना चाहिए, किस किस से वो आदमी इंसान बन सकता है, कैसे अपना भला कर सकता है, उन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। लिख गया है ना, चलिए पॉज करना है, लिख लेना है, बाकी के लिए आपको कॉल करके आपको पूछना है। अब इसमें देखो, इसमें जो है बात, ये 3 ज्वेल्स तो हो गए, अब इसमें है 6। क्या है 6? जो जैन के न्यूज़ कह सकते हैं, न्यूज़ वाइव्स कह सकते हैं, न्यूज़ व्यूज़ होते हैं न्यूज़, या 6 द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य, या कहीं 6 द्रव्य भी मिलते हैं, 6 द्रव्य भी मिलता है तो कहीं कहीं, या 6 कह सकते हैं क्या कहीं ने, व्यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं देखने को। इसमें से पहला, सबसे पहले जीवा, जियो, जीवा का मतलब क्या, लिविंग थिंग्स, दैट इज यू कैन से लिविंग थिंग्स, ये लिविंग एंटिटी। दूसरा धर्म, धर्म, धर्म का मतलब क्या हुआ, ये धर्म, धर्म का मतलब क्या है, आप जो काम कर रहे हो, अगर धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं होगा तो आप अनकल्चर्ड हो जाओगे। धर्म में रहना बहुत जरूरी है, धर्म में रहोगे तो कल्चर्ड रहोगे, ठीक है, असभ्य रहोगे, असभ्य नहीं बनोगे, तो धर्म बहुत जरूरी है। दूसरा पुद्गला, तीसरा पुद्गला, पुद्गला का मतलब होता है मैटर, थिंग्स, चीजें, थिंग्स, चीजें। इसके बिना भी नहीं चलेगा, अजीव कह सकते हैं, अजीव, अजीव कहते हैं, नॉन लिविंग ये कह सकते हैं। कितने शब्द हैं, नॉन लिविंग। इसके बाद आपका काल, काल, काला बोलते हैं इसमें, लेकिन होता वो ऐसे है, काला, काला, काल यानी समय, टाइम। ये किसी का बहुत ज़्यादा किसी के लिए नहीं है कि किसी का साथी हो, किसी का समय, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा आकाशा, आकाश यानी स्पेस, अंतरिक्ष ये कह सकते हैं, आसमान। इसके बाद यहां से है आपका अधर्म। क्या है, अधर्म, अधर्म मत करो, अधर्म को भी जानोगे। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये बुराई, ये अच्छाई, ये आपको अच्छाई सिखाएगा और ये आपको बुराई सिखाएगा। तो इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जान गए तो काम हो गया आपका, जैनिज्म सफल हुआ, नहीं जाने तो जैनिज्म सफल नहीं हुआ। ये चीज़ को जानना है। तो आज से जैनिज्म आपका ख़त्म हुआ। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर नई चीज़ लेके आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको रेडी रहना है नए
नए क्लास के लिए एकदम रेडी रहा करिए। हर अल्टरनेट डे में मेरी क्लास होती है, तो आपको डेली मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।